हेलो एवरीवन। तो आप सभी का मेरा राम राम। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम, और जो कि चल रहा था हमारा टाइप नंबर 2, उसमें 142 क्वेश्चन है। तो आज देखेंगे टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 106 से लेकर 125 तक के क्वेश्चन को। और हम जो भी सॉल्व कर रहे हैं वो कि हमारा किरण का एसएससी मैथ सॉल्व पेपर, जो कि तिल 2023 दिसंबर तक अपडेटेड है, जो कि 11,950 के नामों से भी जाना जाता है। तो जिन्हें भी इनका पूरा सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि अभी यूट्यूब पर सिर्फ मैं ही हूँ जो अभी लेटेस्ट वाले बुक का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो जिन्हें भी पूरा बुक का सॉल्यूशन चाहिए वो ज्वाइन कर ले। और साथ में हम इसके रिगार्डिंग में एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको किरण का चैप्टर वाइज करके पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो इसके पहले परसेंटेज और नंबर सिस्टम, और आज से एक दिन पहले ही मैंने ये प्रॉफिट एंड लॉस का भी पीडीएफ डाल चुका हूँ। तो उसमें बहुत सारे लोग तो ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी जाके ज्वाइन कर ले। और बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे थे कि पिनाइकल का भी बुक का सॉल्यूशन करवाइए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के इस वीडियो में आप कमेंट कीजिए कि हाँ, मुझे पिनाइकल का बुक का भी सॉल्यूशन चाहिए। तो अब मैं देखूंगा कि 50% व्यूअर के 50%, अगर इनमें से जितने लोग देखते हैं उनका 50% अगर कमेंट रहता है कि हाँ करवाइए करवाइए, तो फिर मैं फरवरी से ही स्टार्ट कर दूंगा। मतलब 6-7 दिन के बाद से ही मैं ये क्या बोलता है, पिनाकल का बुक का भी सॉल्यूशन करवाना चालू कर दूंगा। और मैं ये बेट भी कर रहा था थोड़ा सा, क्योंकि 5 एडिशन अभी मैथ का आया हुआ है। क्या पता एक महीना के अंदर फिर 6 एडिशन नए वाले बुक का लॉन्च कर दिया जाए, क्योंकि काफी समय से अभी 5 एडिशन ही चल रहा है। तो पिनाकल क्या पता कुछ टाइम के बाद 6 एडिशन लॉन्च कर दे। इसलिए मैं थोड़ा सा वेट भी कर रहा हूँ, कि ताकि मैं आपको जो भी कंटेंट दूँ वो अपडेटेड हो, एकदम नया हो, है ना। क्योंकि मैं अभी कुछ समय पहले ही किरण का जो स्टार्ट करने वाला था, वो 11,800 प्लस वाला बुक को स्टार्ट करने वाला था। लेकिन मैं मात्र 5 दिन रुका, और 5 दिन के बाद फिर 11,950 प्लस करके ये नया बुक मार्केट में आ गया। और मैं लेटेस्ट वाले को ही सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो ज़्यादा बकवास हो गया, तो बकवास हम ज़्यादा करते नहीं हैं, सीधे आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो काफ़ी कम बकवास, काम की बातें। क्वेश्चन नंबर हमारा है 106। बोला कि यदि 10 अंक की संख्या, ये हमारा 10 अंक का संख्या है जो कि 72 से विभाज्य है। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है, मैं हजार बार बोल चुका हूँ कि जो संख्या 72 से कट रहा है उसका मतलब वो संख्या 8 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। तो चेक करना है कि 8 से 9 से, जिसमें बोला कि बाई का न्यूनतम मान के लिए, मतलब बाई का जो यहाँ पर हमें वैल्यू लेना वो कम से कम। तो 8 से डिवाइड होने के लिए अंतिम के 3 अंक अगर आपके 8 से कट जाए तो वो संख्या 8 से कटता है। मतलब 9/6। अगर ये 8 से कट जाए और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए, तो वो संख्या ऑटोमेटिक क्या होगा, 8 से कटेगा। और बाई का मान मैक्सिमम एकदम लेना है, कम से लेके चलना है। तो अगर सबसे पहले बाई बराबर अगर 0 लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा 90। एक मरतबा लगाएंगे 8, बचेगा 1, ये हो जाएगा 0। और एक मरतबे फिर लगाएंगे 8 है कम 8, तो हमारे पास बच जाएगा 2, 26 नहीं कटेगा, मतलब 0 नहीं हो सकता। अगर हम 1 लेके चलते हैं तो ये हमारा फिर कट जाएगा 8 मरतबे में, 1 बचेगा और ये हो जाएगा फिर 11। 8, 9, 10, 11, 36 भी नहीं कटेगा, मतलब 1 भी नहीं हो सकता, है ना। उस तरह से अगर हम 1 भी नहीं होगा, तो यहाँ पर अब हमें क्या लेना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर बाई बराबर हम 3 लेके चलते हैं, तो ये यहाँ पर रखते हैं 3। तो 8 है कम 8 कट जाएगा, 1 बचा 13, 8 है कम 8, 8 5 13, 8 6 56। तो 3 रखने पर कट जाता है, मतलब बाई की जगह पर अगर हम 3 रखते हैं तो ये पूरा पूरी कट जाता है। मतलब बाई बराबर हमारे सबसे कम मिनिमम में मिनिमम हम 3 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। तो यहाँ मेरे से 5 लिखा गया है ना। तो हम मिनिमम से मिनिमम हम 3 ले सकते हैं। तो आगे बोला है कि बाई का तो इतना का मान निकालना है, तो हमें एक्स का भी वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो बाई बराबर 3 आ गया। अब एक्स निकालने के लिए अब हमें 9 से भागा देकर चेक करना है। तो पूरी संख्या जो हमारा है 54726 एक्स 79, बाई का मान 3 है और 6 है। देखिए, मैं क्वेश्चन को इतना कम समय में भी उड़ा सकता हूँ। 20 सेकंड से 30 सेकंड में मैं इस क्वेश्चन को उड़ा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाना है, इसलिए मैं इतना स्लो चल रहा हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि हाँ ज़्यादा स्लो है, तो आप कमेंट कर दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा फास्ट हो जाऊंगा। आपको लगता है ज़्यादा स्लो है तो मैं ज़्यादा फास्ट हो जाऊंगा। और नहीं, अगर लगता है कि थोड़ा सा और स्लो होकर चलना चाहिए तो मैं और स्लो होऊंगा। और आपको लगता है कि नहीं यही ठीक है तो मैं ऐसे ही चलूंगा। तो बस सिर्फ ये डिपेंड करता है आप पे, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है हर हाल में। तो चलिए अब 9 से चेक कर लेते हैं। देखिए, 9 से कटने का नियम क्या होता है कि कट के रिमाइंडर 0 आ जाए। तो 9 से कटने का नियम हमारा ये होता है कि संख्या का योगफल 9 से कट जाना चाहिए।
तो बार बार हम योगफल जोड़ेंगे और 9 से काटेंगे। इससे अच्छा है कि सभी का 9 से, जैसे ही छोटी 9 बन गया काट दो, 7 2 9 बन गया काट दो, उसके बाद 5 4 9 बन गया काट दो। अब ये हो गया 7 और ये हो गया 6, तो 7 6 हो गया 13। अब 9 से कटने के लिए अगला संख्या 18 हो चाहिए, तो ये 13 हो चुका है। तो 13 5 18, इसका मतलब x बराबर हमें क्या लेना पड़ेगा, 5। x बराबर हमें 5 लेना पड़ेगा। तो y और x का मान निकल गया। तो वही हमसे पूछा था कि 5x माइनस 3y, तो 5 1 तो 5 पचे, ये हमारा हो जाएगा 25 माइनस 3 बाई 3 तिया 9, तो 25 में से 9 गया तो हमारा आ जाएगा 16, और 16 हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। तो आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या कहता है, 107। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 पढ़ते हैं। यदि 8 अंकों की संख्या, ये 8 अंकों की संख्या है जो कि 8 से विभाज्य है, तो x बाय के कुल कितने युग्म हो सकते हैं, ठीक है ना। x और बाय के कितने कुल युग्म हो सकते हैं। तो देखिए 8 अंकों की संख्या जो हमारा है 1 2 3 4 5 6 एंड x और y, और ये डिवाइडेड है कितना से, 8 से। तो देखिए 8 से डिवाइड होने के लिए सिर्फ अंतिम के 2 अंक 8 से कट जाना चाहिए, मतलब x और y अंतिम का 2 अंक 8 से कट जाना चाहिए और रिमेंबर 0 आना चाहिए। और इस तरह से कितने संख्या हो सकते हैं। तो अगर मिनिमम लेके चला जाए, अगर सबसे मिनिमम, तो यहाँ पर अगर हम 0 0 रखेंगे तब पर भी ये 8 से डिवाइड हो सकता है ना। तो मिनिमम 0 0 हो सकता है। और मैक्सिमम अगर जाएं, तो मैक्सिमम के स्थान पर हम क्या ले सकते हैं, एक्स बाय का मान 9 और 9 ले सकते हैं। मतलब अगर कहने का मतलब मैक्सिमम लेके जाए तो हम 9 9 तक ले सकते हैं बस। तो 2 अंकों की यही एक संख्या हो सकती है, मतलब 0 0 से लेकर 9 9 तक। तो इसके बाद 0 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम, तो वही देखना है कि इनमें से कितने संख्या है, ये कितने युग्म है कि 8 से पूरा पूरी कट जाए, है ना। 8 से क्या पूरा पूरी कट जाए। तो देखिए इसके पहले क्या है, 6 है ना। तो मतलब ये हो सकता है 600 से लेकर ये 699 तक, मतलब इतने संख्या कितने हैं जो 8 से कट सकते हैं। तो 8 से कटने वाला सबसे पहला संख्या खुद 600 होगा, है ना। मतलब डिवाइड बाई अगर देखा जाए 8 से, तो सबसे पहला संख्या 600 होगा, फिर अगला 608 होगा, उसी तरह से 616 होगा। उसी तरह से अगर जाएंगे तो सबसे लास्ट संख्या जो होगा 696 कर सकता है, 8 से 96 ही कर सकता है, यही लास्ट हो सकता है। तो इसमें अब पदों की संख्या क्या होगी, तो ये एक प्रकार से एपी में हमारा आ गया कि ये हो गया पहला पद ए, इसका सार अंतर डी दिखा रहा है कितना हमारा, 8 का। तो हमसे क्या निकालना है, पदों की संख्या निकालना है, मतलब पदों की संख्या कितना टर्म है। तो उसका फॉर्मूला होता है लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो लास्ट हमारा हो गया 696 में से अगर हम 600 घटा देते हैं और कॉमन डिफरेंस 8 करेंगे और प्लस 1, तो ये घट के आ जाएंगे 96 और 8 से कर देंगे तो 8 कम 8 और दूना 16, 28 28, ये कितना हो जाएगा, 8 एक कम, पहले घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 69, है ना। ये क्या आ जाएगा 69, तो ये हो जाएगा 9 मतलब में कटे 69, तो ये कट जाएगा 12 बरोबर 96, 12 और 1 13। तो ये हमारा हल करके कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये 9 कैसे चला रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि मुझे 43 से लेकर 881 के बीच कितने संख्या जो 9 से विभाज्य है, मतलब 43 से लेकर 481 तक ऐसे कितने संख्या हैं जो 9 से कट जाएंगे। तो 9 से डिवाइड होने के लिए मतलब क्या होना चाहिए, डिवाइडेड बाई 9 से कट रहा है। तो 9 से कटने के लिए सबसे पहला संख्या जो हमारा आएगा 45, फिर हमारा आ जाएगा 54। इस तरह से देखेंगे तो सबसे लास्ट संख्या जो हमारा होगा वो, सबसे लास्ट जो होगा वो हमारा कटने वाला है 477 ही कटेगा। उसके बाद 9 ऐड करेंगे तो 81 से बड़ा हो जाता है। अब यही हमसे निकालना है पदों की संख्या, तो फार्मूला वही जानते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट अपन कॉमन डिफरेंट प्लस 1। तो लास्ट हमारा हो गया 477 माइनस हो गया पहला 45 अपन कॉमन डिफरेंट हमारा कितना है, 9 का डिफरेंट है और प्लस 1। तो 7 में से 5 गया तो हमारा बचा 2, और ये हो गया 4 में से 7 में से 4 गया 3, और ये हो जाएगा 432 अपन 9 प्लस 1। अब 9 से काटेंगे तो 9 चक 36, तो 36 4 3 7 और 8 9 72, तो 48 और प्लस 1 हो जाएगा हमारा 49। और 49 जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। तो ये भी सीजीएल टायर 1 2022 का ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो सब मज़ेदार मज़ेदार क्वेश्चन है भाई, बनाने में तो मज़ा ही आता है, बस आप प्रैक्टिस कीजिए। और साथ ही साथ परसेंटेज तो खत्म हो चुका है, और एक दो वीडियो में हमारा नंबर सिस्टम भी खत्म हो जाएगा, और परसेंट और प्रॉफिट एंड लॉस का पीडीएफ तो आपके बीच डल गया है।
तो आप अपने से स्वतः पहले प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ क्वेश्चन बनाइए, फिर उसके बाद आप वीडियो से आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, और बशर्ते आप फिर से रिवीजन मार सकते हैं परसेंटेज और नंबर सिस्टम का, क्योंकि जितना आप रिपीट कीजिएगा, रिवीजन मारेगा, आपके लिए उतना ही फायदा होगा। तो क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि 6 अंकों की कोई भी संख्या जो 3 अंकों की संख्या को दोहराती है, सदैव किसे विभाज्य हो जाएगी। तो ये एक थ्योरी है, आपको याद रखना है। मैं कितने बार बताया हूँ कि 6 अंकों की संख्या है और वो तीन तीन पर डिवाइड कर दिए, मतलब ए बी सी है और फिर ए बी सी है, मतलब ये 6 अंकों की संख्या है और हर तीन तीन पर डिवाइड कर दिए। मतलब कोई संख्या इस तरह से हो सकता है 4 6 7, फिर 4 से 7, मतलब 4 6 7, मतलब इस तरह का संख्या हो कि हर तीन तीन पर डिवाइड हो जाए। तो कोई भी ऐसी संख्या हो तो वो सदैव हमारा 1001 से डिवाइड होगा। 1001 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हमारा आएगा 1001 आएगा। पर आपके मन में डाउट होगा कि आप डायरेक्ट कैसे 1001 कर दी, मुझे बना के बताइए, इसका सॉल्यूशन दिखाइए कैसे आया। तो देखिए, लेट मान लेते हैं, लेट कि वह 3 अंकों की संख्या दोहराती है, तो हम मान लेते हैं कि वो 3 अंकों की जो संख्या है वो क्या है, ए बी सी है। क्या है, ए बी सी है ना, ए बी सी है। या हम ऐसा कर लेते हैं, इतना मानने से बेफजूल है, या हम ऐसे भी करेंगे ना, ए बी सी है, ए बी सी, और इसे 1001 से गुना करेंगे, है ना। तो लीजिए 1001 को ए बी सी से गुना करते हैं, तो ये होगा सी एकम सी, बाकी 00 सी, फिर बी से बी एकम बी, फिर 00 बी, फिर ए से ए एकम ए, फिर 00 ए। ठीक है ना, अब जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा सी, ये आ जाएगा बी, इसे जोड़ते हैं तो सिर्फ ए, फिर ये आ जाएगा सी, ये आ जाएगा बी, और ये आ जाएगा ए। तो देखिए ए बी सी, ए बी सी, मतलब जब हम ए बी सी एक ही संख्या को, जैसे 4 2 6 को अगर हम 1001 से गुना करेंगे, तो वो संख्या 4 2 6, 4 2 6 ही प्राप्त होगा। हर बार तीन तीन पर क्या होगा, रिपीट होगा। तो वो किससे गुना करने पर, हमेशा इतना पर, मतलब वो संख्या अगर इतना से भागा दें तो वो अपने आप में रिपीट करेगा। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो ये मजेदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप डायरेक्ट देखिए, ऑप्शन टिक मारिए और निकलिए। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे से क्या बोलता है कि P और Q के शून्योत्तक मानों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, कितना है, 674, PQ 0 को 3 और 11 से दोनों से विभाज्य बनाती है। तो P और Q के जगह पर हमें क्या क्या मान रखना है कि वो संख्या 3 से भी कट जाए और 11 से भी कट जाए। तो 3 से कटने का नियम होगा, संख्या का योगफल 3 से कट जाए, है ना। तो छो तो देखिए कट जाएगा। उसके बाद देखिए 7 4 11 हो गया, 11 हो गया। तो P प्लस क्यू, देखिए 7 4 11 हो गया और P प्लस क्यू, इन दोनों का मान कितना रखेंगे, 3 से कट जाए। तो देखिए 11 तो हमारा हो गया। अब अगला जो कटेगा हमारा 3 से, वो 12 कटेगा, फिर 15 कटेगा, उसी तरह से हमारा 18 कटेगा, 21 कटेगा, इस तरह से वो कटेगा। तो 11 तो हो गया, तो P और Q का मान हमें एक और होना चाहिए, तब ना 12 होगा। तो देखिए P और Q का कहीं भी मान एक नहीं है, तो ये खत्म हो जाएगा। फिर अगला 15 होगा, तो 11 तो पहले से हो चुका है, तो अगला क्या होना चाहिए, 4। तो P और Q का मान क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। तो 4 किस में है, बस ऑप्शन इसमें 2 और 2 मिलकर क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। तो हमारे पास यही एक ऑप्शन बच रहा है। और आगे बढ़ते हैं, ये 18 है, तो 11 पहले से है, इसका मतलब 7 होना चाहिए। तो यहाँ 5 2 ये भी 7 है। तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहे हैं। तो अगर हम इस विधि से हल करने बैठेंगे, सबका मान रखेंगे, तो हम पागल हो जाएंगे। तो ऐसे में कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट क्या करना है कि ऑप्शन को लेकर चलना है। क्या करेंगे, ऑप्शन को लेकर चलेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन को लेकर चलेंगे। एक बार इस ऑप्शन को जल्दी जल्दी से रख देंगे, चार ऑप्शन को। अब हम देख लेते हैं कि P प्लस Q का जो योग आना चाहिए, 11 अगर पहले से है तो 12 होने के लिए हमें 1 चाहिए, 15 होने के लिए 4 चाहिए, उसके बाद 18 होने के लिए 7 चाहिए, और 21 होने के लिए हमें 10 चाहिए। मतलब इस तरह का ऑप्शन होना चाहिए, दोनों का योगफल 1 4 7 और 10 में आना चाहिए। तो देखिए 2 2 4 ये ऑप्शन फिल कर रहा है। उसके बाद 5 4 9, कहीं पे नो नहीं है, कहीं पे भी नो नहीं है, तो ये ऑप्शन मेरा होगा ही नहीं। ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, होगा ही नहीं। उसके बाद 4 2 6, कहीं पर 6 है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ये दोनों ऑप्शन को हमें देखना ही नहीं है। अब देखते हैं 7 है, 7 है ना, तो 5 2 7, तो ये ऑप्शन। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचा कि ये या ये हो सकता है। तो अब एक बार में मान रख देते हैं 6 7 4, और यहाँ पर भी है 2, और क्यू की जगह 2 और 0। अब 11 से चेक कर लेते हैं, ये तो 4 से कटेगा ही, 11 से चेक कर लेते हैं।
तो 11 के लिए हुआ सम और विषम का डिफरेंट निकालेंगे। तो 6 4 10 और 10 2 12 आ गया, और 7 2 9, तो 12 में से 9 गया तो कभी नहीं कटेगा। अब उसके जगह पर अब रख लेते हैं ये तो नहीं आया, अब ये रख लेते हैं 5 और 2 रख लेते हैं, 5 और 2 तो 6 7 4, और उसके जगह पे की जगह 5 और 2 0। अब यहाँ पर करते हैं, तो 6 4 10 और 10 2 12 हो गया, और देखिए 7 5 12, तो 12 में से 12 गया 0। तो या तो 0 आ जाए या फिर 11 को कोई गुना जा जाए तो वो संख्या 11 से कट जाएगा, इसका मतलब ये संख्या पूरा पूरी कट जाएगा। तो बस ऑप्शन नंबर 4 ही एक ऐसा ऑप्शन था जो इसे फिल कर दे सकता था। तो अब रही बात कि आप समस्या कि आप इतना तो नहीं कर पाइएगा एग्जाम में, इतना मैं समझाया हूँ। अब इसी चीज पे ऐसे क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करना है, और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आवे तो बस यही काम कीजिए कि डायरेक्ट जोड़ दीजिए। कितना छो कट गया, 7 4 11 हो गया, तो 11 और पी प्लस क्यू का मान 11 के गुनज में आना चाहिए, तो दो दो रखेंगे 4, तो 11 4 कितना होता है, 11 4 हमारा 15, तो हाँ कट सकता है। 5 4 9 रखेंगे, नहीं, 5 4 9 11 9 20 नहीं कटेगा। 4 2 6 11 6 17 नहीं कटेगा, तो ये दोनों डायरेक्ट कट गए। फिर 5 2 7 रखेंगे, 11 7 18 ये भी कट रहा है, तो दो ऑप्शन कट रहा है। अब दोनों का मान जल्दी जल्दी से रखकर चेक कर लेंगे। तो ऐसे में हम ऐसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 सेम टू सेम उसी के जैसा है। बोला कि 7 अंकों की कोई संख्या, तो यहाँ पर लिख देते हैं C168P37Q। अब इसे देखिए कितना स्पीड में हम बना सकते हैं। ये बोला 75 से कट जा रहा है, तो जो संख्या 75 से कटेगा मतलब वो 3 से भी कटेगा और 25 से भी कटेगा, है ना। तो P एक भाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है। देखिए भाज्य संख्या नहीं है इसका मतलब कैसा, अभाज्य संख्या है। तो P और Q का मान ज्ञात करें। देखिए 25 से कटने के लिए अंतिम के अंक, दो अंक जो है 25 के अंतिम के अंक 25 के गुणनफल से कटना चाहिए। तो 25 के गुणनफल क्या क्या होता है, खुद 25 होता है, 50 होता है और 75 होता है। तो 7 है, इसका मतलब Q का मान हमेशा जब भी होगा तो क्या होगा, 5 होगा। तो देखिए Q का मान 0 है, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसे हम डायरेक्ट हटा दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसे हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हटा दे सकते हैं। और बोला कि P एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका मतलब भाज्य संख्या है ना। तो जितना भी इतना है सब अभाज्य संख्या ही है ना, भाज्य संख्या नहीं है, सब अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ये तो खत्म हो गया। अब जितना भी देखिए सब के P के अंत में 5 है, इसका मतलब Q बराबर तो 5 फिक्स हो गया। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट हम 5 रख देते हैं। तो 6 7 8 P 3 7 और 5, और ये डिवाइड हो जाएगा हमारा किससे, 3 से, और रिमाइंडर आ जाएगा 0। अब देख लेते हैं, छो कट गया, 7 और 5 12 कट गया, 3 कट गया, अब 8 बचा। 8 और 7, तो 8 7 15 भी कट गया। इसका मतलब P की जगह पर हम क्या ले सकते हैं, 0 या 3। तो 0 तो कोई ऑप्शन में नहीं, तो P की जगह हम 3 ले सकते हैं। तो P बराबर 3 और Q बराबर 5, और ये 3 से कट ही जाएगा। तो 3 और 5 कहाँ है, 3 और 5, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा, 3 और 5 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला होगा 12। अब 12 को देखते हैं 12 क्या कहता है। बोला कि एक 7 अंकीय संख्या जो ये है, और यहाँ स्टार में स्टार का न्यूनतम संभव मान क्या है जिससे वह संख्या 8 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए 8 से विभाज्य होने के लिए वो संख्या के अंतिम का 2 अंक, मतलब खुद स्टार और 2, ये 8 से कट जाना चाहिए और रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, ऐसे में हम क्या ले सकते हैं, 0 लेंगे तो 0 2 नहीं कटेगा, 1 लेंगे तो 12 नहीं कटेगा, 2 लेंगे 22 नहीं कटेगा, 3 लेंगे तो 32, 8 चक 32 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, है ना। अगर स्टार की जगह पर हम क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो ये 32 8 चक 32 कट जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी आसान, काफी मजेदार और यूनिक सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हम 13 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोला कि जब m पर पावर 12 माइनस 1 को हम m प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या आता है। तो ऐसी स्थिति में आप इतना बड़ा वाला जो क्वेश्चन है आप डर जाइएगा, बस कुछ नहीं करना, आप पुट कर लीजिए m बराबर 1। तो 1 का 12 पर पावर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 में से गया, और नीचे 1 प्लस 1, तो 1 में से गया 0 बटा 2, और किसी भी संख्या को 0 को 2 से भागा देंगे तो वो संख्या 0 ही आएगा। मतलब रिमाइंडर हमारा वैसे भी स्थिति में क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, है ना। तो राइट आंसर हमारा 3 ही हो गया। ये भी पूछा गया था सीजीएल टायर 1 में। आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एसएससी जीडी का है, राइफलमैन, है ना। चलिए जो भी एसएससी जीडी का फॉर्म भरे हैं और जो इस वीडियो का देख रहे हैं, तो अगर उनको प्रीवियस ईयर पेपर जीडी का चाहिए तो कमेंट कर दें, मैं प्रीवियस ईयर पेपर सारा ला दूंगा 10 दिन के अंदर। बोला कि 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य है। मतलब 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का बीच का अंतर ज्ञात करना है जो 36 से और 48 से विभाज्य है।
तो 4 अंकों की वह संख्या निकालना है जो 36 से भी कट जाए और 48 से भी कट जाए, ठीक है ना। तो देखिए, जो संख्या 36 से कट जाए एंड 48 से भी कट जाए, तो इसके एलसीएम से भी वो कट जाएगा। तो 36 और 48 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 144। तो मतलब हमें ये चेक करना कि 4 अंक की वैसी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन है जो 144 से कट जाएगा। तो देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, तो अगर हम 4 अंकों की सबसे छोटी लेते हैं, छोटी, तो 1000 हो जाएगा। और 4 अंकों की सबसे अगर हम बड़ी लेते हैं तो वो 9999 आएगा। अब 144 से भागा देंगे तो ये सबसे पहली संख्या जो हमारा 144 से अगर हम डिवाइड करते हैं 144 से, तो सबसे पहली डिवाइड होने वाली जो संख्या होगी वो हो जाएगी 1008 आएगी। अब आपको कैसे पता, तो आप 1000 में से 144 से भाग दीजिएगा तो हमारा मतलब कि 8 अगर और रहता तो वो पूरा पूरी कट जाता, तो इसमें 8 और जोड़ देंगे तो वो संख्या कट जाएगा। तो सबसे पहली संख्या 1008 आएगा। और अब जब इससे भागा देंगे तो इसका जो सबसे बड़ी संख्या कटेगा वो 9936 आएगा, है ना। तो अब वही बोला कि बड़ी और छोटी संख्याओं के बीच का अंतर, तो फिर मतलब ग्रेटर देन माइनस स्मॉल देन, तो स्मॉल ग्रेटर हो गया 9936, उसमें से घटा देना 1008। अब यही घटाने पर हमारा आ जाएगा आंसर। तो इन दोनों को घटाते हैं तो घटकर आ जाएगा 8928। तो 8928 हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन था। बस सोचना था कि जो संख्या 36 से भी कट रहा, 48 से भी कट रहा, तो वो उसके एलसीएम से भी कटता है। क्योंकि आप कैसे, अब ये बताना कि ये कैसे आता है, जैसे मैं आपको कितना बार बताया कि जो संख्या 72 से कट रहा है वो संख्या 8 से भी कट रहा है और 9 से, मतलब उनके गुणनफल से। तो यही अब उलट के दे देता है कि जो संख्या 8 से भी कटे और 9 से भी कटे तो वो किससे कटेगा। तो जो 8 से भी कटे 9 से भी कटे, इसका मतलब वो संख्या खुद 72 से भी कटेगा, है ना। तो वही था, यहाँ पे उल्टा करके दिया हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 115। 115 क्या कहता है, अब उसे हम लोग बारीकी से और ध्यान से देखते हैं। बोला कि 5 अंक की संख्या है 32054, 11 से विभाज्य है। यदि अंक को आरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए तो नई संख्या निम्नलिखित में से किससे भाज्य है। तो ये संख्या जो हमारा दिया गया है 32054, ये तो 11 से कट ही जा रहा है। इसको आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा 0, फिर हमारा आएगा 2, फिर हमारा आएगा 4, फिर हमारा आएगा 3, और फिर आएगा 5। और इसे बताना है कि अब ये संख्या किससे डिवाइड है। तो देखते हैं, चेक कर लेते हैं। 3 से डिवाइड के नियम, इस संख्या का योगफल 3 से कट जाती है। 3 से कट गया, 5 और 9 कट गया, और 2 तो नहीं कटेगा तो इससे नहीं कटेगा। 11 से देखते हैं, तो सम और विषम का, तो 0 4 4, और 4 और 5 और 9, और 9 में से 3 2 5 गया तो ये भी नहीं कटेगा। आगे देख लेते हैं। अरे भाई, चेक करने की क्या आवश्यकता है, संख्या के अंत में 5 है तो ये 5 से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो काफी आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 16। 16 क्या कहता है उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोला 12, 15 और 25 से विभाजित 6 अंक की सबसे छोटी संख्या को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो वही संख्या है कि जो 12 से भी कट रहा, 15 से भी कट रहा और 25 से भी कट रहा है, तो वो इसके एलसीएम से भी कटेगा। तो 12 और 15 का एलसीएम 60, और 60 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 300। मतलब इसका एलसीएम जो हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा, 300। तो बोला कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे छोटी हो जाएगा 10000415, 6 अंकों की संख्या। और किससे कटना चाहिए, 300 से। 300 से कटना चाहिए। तो 300 से अगर यहाँ पर भागा देते हैं तो भागा देने की स्थिति में हमारे पास 200 लास्ट में एक्स्ट्रा बच जाएगा, है ना। तो नहीं, 200 नहीं, हमारे पास एक्स्ट्रा 100 बचेगा। अंत में शेषफल क्या बचेगा, 100 बचेगा। कहने का मतलब 100 बचेगा, तो 100, अगर 100 इसमें घटा देंगे तो ये तो फिर हमारा 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। लेकिन हमें 6 अंकों की संख्या हर हाल में चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि इसमें अगर हम 200 और जोड़ेंगे तो ये 300 बन जाएगा और फिर कट जाएगा। इसका मतलब इसमें अगर 200 और जोड़ेंगे तो वो संख्या 300 से कट जाएगा। तो 1000, 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी जो कि 300 से कट जाए, वो संख्या हमारा हो जाएगा 100 200। ये हमारा संख्या हो जाएगा 100200। अब बोला कि इसे 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इस संख्या को 9 से विभाजित कर देंगे। तो 9 से विभाजित करने पर हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप भागा देकर देख सकते हैं। अब किन्हीं को लगता है यहाँ पर कि आप इतना
फास्ट में कैसे कर दिए, तो मेरे को कैलकुलेशन करके बैठा हूँ, मेरे को पता है क्या आएगा। अब इसी को थोड़ा सा आपके सामने डिटेल कर देता हूँ, मैं बार बार नहीं करूँगा। 300 को अगर हम ये 6 अंकों की संख्या से हम भागा देते हैं, तो पहला मर्त में लगाएंगे हम 3 मर्त में, तो हमारा हो जाएगा 900, हमारे पास बचेगा 100, फिर 100 ना उतारेंगे, फिर 3 मर्त में लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 900, फिर हमें शेषफल बचेगा 100। वही मैं बोल रहा था कि शेषफल क्या बचता है, 100। तो जो शेषफल बचता है उसको हम हटा देंगे तो वो संख्या कट जाएगी। लेकिन अगर हम इतना में से 100 अगर घटाएंगे तो वो फिर हमारा 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। लेकिन हमें मेंटेन करके रखना है 6 अंकों की। तो इसमें अगर हम 200 और जोड़ देते हैं तो ये 300 बन जाती है, तो 300 तो कट जाती है, इसका मतलब इसमें अगर हम 200 और ऐड कर दें तो ये पूरी पूरी कट जाएगी, तो वही मैं 200 ऐड कर दिया। और फिर से 9 से डिवाइड करना है, तो 9 से डिवाइड करना है तो हमारा रिमाइंडर 3 आ जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये जीडी का क्वेश्चन है भाई, ये हल्के हल्के क्वेश्चन है, आपसे बनेंगे। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, है ना। चलिए, इससे क्या है आपका किरण, आप एक बार बनाते हैं तो आपका जीडी की भी तैयारी हो जाती है, साथ साथ में एमटीएस की हो जाती है, सीएचएसएल का हो जाती है, और सीपीयू का हो जाती है, सीजीएल का हो जाती है, और सीजीएल का मेंस का भी हो जाता है। सारा क्वेश्चन है इसमें, एक बार खत्म कर लीजिए, मजा आ जाएगा। संख्या इतना निम्नलिखित में से किससे विभाजित, अब किससे विभाजित चेक करना है। तो देखिए, सबसे पहले 4 से चेक करते हैं। 4 से चेक करने का नियम क्या है कि अंतिम का 2 अंक कट जाना चाहिए, और अंतिम का 2 अंक 16, 4 से कटना है, तो ये संख्या 4 से कट जाएगा, आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, 118 क्या कहता है, ये बोला है कि संख्या इतना निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। तो सबसे पहले 3 से, तो 3 से चेक कर लेते हैं। तो 3 से विभाजता का नियम है कि संख्या का योगफल 3 से कट जाना चाहिए। तो देखिए, 9 कट जाएगा, 2 1 3 कट जाएगा, और 5 और 9 कट जाएगा, 8 2 10 बचेगा, 10 नहीं कटेगा, तो इससे नहीं कटेगा। 11 से चेक कर लेते हैं। तो 11 से चेक करने का नियम क्या है कि संख्या का सम और विषम संख्या डिफरेंट निकालेंगे। तो देखिए, 2 और 1 3, और 3 2 5, और 5 5 10, आगे 10, इधर देखते हैं 9 8 8 9 8 9 16 17, और 17 और 17 4 21। अब 21 में से 10 गया, हमारा आ जाएगा 11, 11 11 से कट जाएगा, तो ये 11 से डिवाइड है। तो काफी आसान, ये सीजीएल टायर 2 में पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप 20 सेकंड में बना दीजिएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 119। तो ये संख्या निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। तो सिंपल है, देखिए, 5 से विभाज्य होने के लिए अंत में 0 या 5 होना चाहिए, तो इसके अंत में 6 है, तो ये तो इससे कटेगा नहीं। 11 से चेक करना है, तो 11 से चेक कर लेते हैं कि 11 से ये कटता है कि नहीं, है ना। तो 11 से चेक कर लेते हैं। अब 11 से चेक करने से अच्छा में है कि देखिए, ऑप्शन दे रहा है कि 8 से चेक करने का कि अंतिम का 2 अंक कट जाना चाहिए। और देखिए, अंतिम का 2 अंक, 8 से नहीं, 4 से 2 से 1 अंक, 4 से 2 अंक, और 8 से 3 अंक, तो 8 से 3 अंक चेक करना कि 216 हमारा 8 से कट जाना चाहिए, 3 अंक, है ना। तो 8 से कटाएंगे, 8 दूना 16, बचेगा 5, और 8 सत्ते 56 कट गया, तो 8 से ये पूरा पूरी कट ही रहा, तो इधर चेक करने की हमें आवश्यकता ही नहीं है, क्यों इधर परेशान हो, है ना। तो सबसे कोशिश कीजिए हल्का वाला देखने को, ये भी सीजीएल टायर 2 के क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन आप फटाफट बना सकते हैं। और अगला ये भी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारा 20 नहीं, ये कितना है, क्वेश्चन नंबर 20 है। ये देखते हैं कि ये किससे कटेगा। तो बोला, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या जो 3 5 और 9 से विभाज्य है, विभाज्य होने पर समान शेषफल 2 देती है। मतलब कोई संख्या है जो 3 से 5 से और 9 से विभाज्य होने पर शेषफल 2 आती है। तो मतलब कोई संख्या हमारा है जो कि 3 से 5 से और 9 से विभाज्य होने पर, तो जो संख्या 3 5 9 से विभाज्य होगा वो इसके एलसीएम से हो जाएगा। तो 5 15, और 15 9, 15 और 9 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 45, मतलब ये संख्या 45 से विभाज्य हो, और हर साल शेषफल क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो 2 आ जाए तो यहाँ पर क्या करते हैं, और वो बोला है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, है ना। तो 3 अंकों की, ये बात तो मैं भूल ही गया लिखने के लिए, सॉरी उसके लिए, मैं फिर से देख लेता हूँ कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 सब अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होगा। और किससे विभाज्य होना चाहिए, 3 5 और 2 से, और शेषफल हमारा 2 आना चाहिए, ठीक है ना। तो 3 5 और 2 से, 3 5 9 से, तो 45 आएगा। अब इसे 45 से, 45 दूना हमारा लग जाएगा 90, हमारे पास आ गया 9, 45 दूना आ जाएगा हमारे पास 90, ये हमारा शेषफल बच गया 9। तो 9 शेषफल हमारा बच गया, तो 9 शेषफल को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 999 में से 9 शेषफल को हम घटा देते हैं, तो आ जाता है 990। और हर बार शेषफल 2 बच रहा है, तो शेषफल को तो हमें ऐड करना है, तो 992 आ जाएगा। तो 992 ऑप्शन नंबर 4, ये भी सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है, काफी मजेदार है। तो हम इस पॉइंट को लिखना छोड़ ही दिए थे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो हमारा है 999 होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21।
चलिए क्वेश्चन नंबर 121 121 बोला कि यदि 4 अंकों की कोई संख्या, तो जैसे ही बोल दे 4 अंकों की संख्या दिया हुआ है 463y, संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो बाई बाई का मान क्या होगा? मतलब 463 बाई इज डिवाइड बाई 7। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, 7 से भागा दिए, सच्छक 42 बचा 4, फिर हाफ उतारेंगे 3, सच्छक 42 बचा 1, और बाई की जगह पर ऐसा क्या रखेंगे, कट जाए तो बस सदगुना 14 ही रख सकते हैं। तो बाई की जगह पर क्या रखना होगा, 4। तो ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। 12 हमसे क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से भाज्य है? तो 11 से भाज्य होने के लिए सम संख्या विषम संख्या का अंतर देखेंगे, या तो जीरो आना चाहिए या तो 11 का गिना जाएगा। तो चेक कर लेंगे, 5 एक छो, और छो और छो तीन नौ एक 10, ये आ गया हमारा 10। इधर देख लेते हैं, 4 दो 6 और 6 4 10, तो 10 में से 10 के जीरो, तो पहला संख्या ही क्या है? पहला ही ऑप्शन कट रहा है, तो यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 123 क्या कहता है, 123 को भी देख लेते हैं। बोला है कि 123 एक्स बाई 7b संख्या को 4 से विभाज्य 4 अंकों की एक संख्या है, तो b का सबसे बड़ा मान क्या है? मतलब यहाँ पर ये जो संख्या है 74, 74 नहीं भाई, मतलब ये संख्या एक्स बाई 7 और बी, हम 74 क्यों बोलते हैं? 4 से विभाज्य है तो 4 अंकों की एक संख्या, तो बी का सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है? तो देखिए 4 अंकों की कटना चाहिए, तो 4 से कटने के लिए, 4 मतलब 4 से विभाज्य होने के लिए अंतिम के 2 संख्या को चेक करेंगे, मतलब 7 भी जो है 4 से कट जाना चाहिए। तो बी की जगह पर हम क्या लेंगे कि कट जाना चाहिए, ठीक है ना? तो सबसे बड़ा लेके चलना है। तो ऑप्शन में देखेंगे सबसे बड़ा क्या है, 8 है, तो 8 को अगर रखते हैं, 8 है यहाँ पर, तो 78। तो 7 एकम 7 बचेगा 3, और 38 नहीं कटेगा। उसके बाद हम अगर, फिर एक ऑप्शन हमारा 6 है, तो अगर बी की जगह फिर हम 6 लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 बचेगा 3, और 9 चौक 36 कट जाता है 4 से। इसका मतलब क्या लेके चलना है, बी की जगह 6 लेके चलना मैक्सिमम, है ना? तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन एमटीएस का क्वेश्चन है, इसकी क्या औकात है, कैसी है, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 बोला कि 4 अंकों की सब वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 32 और 48 से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो जो संख्या 18 से कट जाए भैया, जो संख्या 32 से कट जाए, जो संख्या 48 से कट जाए, वो इसके एलसीएम से भी कट जाएगा। तो फिर यहाँ पर देख लेंगे कि 18 32 और 48 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 288 आ जाएगा। ये आप निकाल के चेक कर सकते हैं। और बोला कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो 1000 होगा। अब यह संख्या 288 से कर जाना चाहिए। तब सीधे क्या करेंगे कि 288 से हम भगा देंगे 1000 को। अब लाएंगे इसको 3 मत में, तो ये आ जाएगा हमारा 864। अब इसको घटाएंगे, 10 में 6 गया तो हमारा, 10 में 4 गया बचा 6, ये 9 में से गया 3 बच गया, और ये हमारा बच गया 136। क्या रहा, 136। तो ये 136 मेरे पास आ रहा है। तो 136 को घटाएंगे तो ये फिर 3 अंकों की संख्या बन जाएगी ना, हमें 2 अंकों की चाहिए, है ना? तो ऐसा करते हैं कि 1000 में फिर हम ये करते हैं, 288 को जोड़ते हैं, 288 को, और इसमें से फिर जो हमारा एक्स्ट्रा है उससे क्या करेंगे, इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं, तो 8 8 और 12, और जो हमारा एक्स्ट्रा ये आ रहा शेषफल उसको हम क्या करेंगे, 136 को घटा लेंगे। तो 8 में से 6 गया हमारे पास बचा 2, 8 में से 3 गया हमारे पास बचा 5, और 12 में से गया तो 11 52। तो 11 52 एक संख्या होगा जो कट जाएगा, तो 11 52 ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 125। तो आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125 को। बोला कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15 25 35 और 40 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 10 20 30 और 25 शेषफल बच रहा है ना? तो देखिए, जो संख्या 15 से विभाज्य, 25 से विभाज्य, 35 से विभाज्य और 40 से विभाज्य, तो वो इसके एलसीएम से भी विभाज्य होगा। तो यहाँ 35 25 15 25 35 और 40 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा लगभग 4200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4200, है ना? और क्रमशः 10 20 30 और 35 क्या बचते हैं, शेष बचते हैं। तो शेष बचते हैं। तो देखिए, इसका एक थ्योरी है जो हम इसके पीछे वाले दो पीछे क्लास में हम इसके बारे में बताए हैं, तो बार बार हम वो नहीं बता सकते हैं। देखिए, जिस संख्या से विभाजित किया जाए और जो शेषफल बचे तो हमेशा डिफरेंट निकाल के देखेंगे।
तो यहाँ देखेंगे 15 में से 10 गया, उसी तरह से 20 में से 25 में से 25 में से 20 गया, और 35 में से 30 गया, है ना, 35 में से 30 गया, उसी तरह से 40 में 35 गया, 40 में से 35 गया। तो हर बार में जो हमारा 15 में से 10 गया तो यहाँ भी 5 आया, 20 में से 25 गया 5 आया, 5 आया। तो डिफरेंट हमेशा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। डिफरेंट हमेशा क्या आ रहा है, हमेशा 5 आ रहा है। तो मतलब जब भी हम भागा देंगे, तो जब भी भागा देते हैं या उस हमेशा शेषफल जब घटाएंगे उसमें, तो हमेशा 5 ही हर बार आ रहा है, 5 ही डिफरेंट आ रहा है। तो यहाँ जो हम एलसीएम निकाले कि वो संख्या इतना इतना से कट रहा है, इसका मतलब वो संख्या इतना से कट जाएगा और हमेशा शेषफल में क्या आएगा, 5 आएगा। तो शेषफल को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा 9 95, और ये हो जाएगा 1 41 95। तो 41 95 ऑप्शन नंबर ये 4 हो जाएगा। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन। इससे मैं एक बार और समझा देता हूँ इस थ्योरी को। एक थ्योरी होता है, हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि जब जिसे अगर इस संख्या से विभाज्य किया जाए, मतलब कोई संख्या है, मान लेते हैं कि वही संख्या n है, और जब उसे हम 15 से विभाज्य करते हैं तो क्रमशः शेषफल 10 आता है, 25 से विभाज्य करते हैं तो शेषफल 20 आता है, 35 से विभाज्य करते हैं तो शेषफल 30 आता है, और 40 से विभाज्य करते हैं तो शेषफल क्या आता है, 35 आता है। तो वो संख्या क्या क्या हो सकता है। तो 15 से विभाज्य करेंगे, शेषफल क्या 10 आएगा, मतलब वो संख्या हमारा हो जाएगा 25। तो n बराबर हमारा एक मान आएगा 25। फिर एक बार इतना जोड़ेंगे तो 45, फिर हो जाएगा 65, और ये हो जाएगा 75, है ना। और उतना करेंगे तो ज्यादा समय जाएगा, है ना। इससे अच्छा यहाँ देखते हैं कि बार बार डिफरेंट, 15 में से 10 का डिफरेंट 5 आ रहा है, यहाँ का डिफरेंट 5 आ रहा है, हर बार 5 आ रहा है। तो बस इसी का निकाल देंगे एलसीएम, वो संख्या इससे विभाज्य हो जाएगा। और जो शेषफल बार बार 5 आ रहा है उसे घटा देने पर हमारा ये संख्या प्राप्त हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो भी अभी तक बने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।